शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती और कथा सुनाई जाती है। तो आइए जानते हैं शुक्रवार वाले दिन पढ़ी जाने वाली, सुनाई जाने वाली, सुनने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया माँ होती है। उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे काम करने वाले थे, कमाने वाले थे, और एक बेटा निकम्मा था, अर्थात वो कोई काम धंधा नहीं करता था। बुढ़िया उन 6 बेटों के लिए तो खाना बनाती, लेकिन जो 7वां बेटा था, जो निकम्मा था, उसे उन 6 बेटों का जो झूठा बचता था वो खाना दे देती थी। जो बुढ़िया का 7वां अर्थात निकम्मा बेटा था, जो काम नहीं करता था, उसने अपनी पत्नी को बोला कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। मैं बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं ये बात नहीं मान सकता। तो उसकी बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब तो खुद मानोगे। तो कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। अब उस बेटे को अपनी पत्नी की कही बात याद थी, तो वो अपनी पत्नी की कही बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना एक पतला सा वस्त्र ओढ़ रसोई घर में सो गया, और वो कपड़े में से सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद 6 के 6 भाई आए और उनकी माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया और नाना प्रकार की रसोई परोसी, और उन्हें आग्रह किया कि बेटा आप सब खाना खाओ। और ये सारी चीज़ें वो निकम्मा लड़का देख रहा था। जब 6 के 6 भाइयों ने खाना खा लिया तो उसकी माँ ने उनकी बची थालियों से जो भी झूठा उन्होंने छोड़ा था उन सबको इकट्ठा करके और एक अलग से थाली में डाल दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने उस बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। अब वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, तो वो गौशाला में जो उपले थाप रही थी उसके पास चला गया। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनाइयो पाल। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे रहे ईश्वर, तुम्हें सदा सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थपकी मार दी और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो किसी एक दूसरे देश पहुँच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चले जाया करते थे। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे दे दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ियाँ लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता या किस देवी का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल लाभ मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कह दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता की व्रत कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता अवश्य पूरी करती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी तो उनमें से एक स्त्री ने उस अभागिन को माता के व्रत की कथा के बारे में बताया। उसने कहा कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना और इच्छा अगर हो तो 5.25 आने का ले लेना। 1.25 रुपया भी सहूलियत के अनुसार लगाना।
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना बन सके उतना करना। प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर कथा सुनना। इसी बीच कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न हो तो भी घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर एक पात्र में जल लेकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना, और जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर और चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु जो भी हों, न मिले तो रिश्तेदार, और अगर वो भी ना हों तो आस पड़ोस से किसी को बुला के उन्हें भोजन करा देना। यथाशक्ति जो बन सके वो दान दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चलती। जो उसने जंगल में घूम के लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, उसने वो लकड़ियों का जो बोझ था वो किसी को बेच दिया, और उससे जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने चली गई। सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है, तो लोगों ने बताया कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और बहुत मरम स्वभाव से दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ माँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया, और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ बैठ गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ माँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी के मारे बाहुली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माँ उस बुढ़िया के बेटे के सपन में जा प्रकट हो गई और कहा, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है भला। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं ले रहा। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। संतोषी माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सौपन में आई बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लेके आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर कर जाने के लिए गहने, कपड़े, सामान इत्यादि खरीदने लगा। उसने सोचा कि यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो एक स्थान बन गया था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर
माँ से मिलने जाएगा तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में लकड़ियों का गट्ठर डाल, जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले आई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना, एक नदी के किनारे रख और एक माता के मंदिर में रख और एक अपने सिर पे रख चल दी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव के लिए जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को निकल लिया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा ले आई हूँ, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपे में पानी दो, अब भला आज ये मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती रहती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है बस। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमा कर एक दिन में राजा के महल जैसे सारे ठाट बाट बना, अब उसमें रहने लगा। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। तब उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, भरपेट खाना खाया, खीर खाई, परंतु बाद में कहते हैं कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि सी होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना जो धन कमाया है उसका कर मांगा है राजा ने, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वो अपने पति से बोली कि मुझे फिर से माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। जब लड़के खाना खाने आए तो पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को हो तो दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उसने उन्हें दिया। माता बहुत प्रसन्न हुई। जैसे उसका उद्यापन पूरा हुआ, संतोषी माता की कृपा से उसे 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बना, गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई,
देखो रे, कोई चुड़ैल डंकिनी आई है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू ये सब कुछ रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास क्रोधित हो चिल्लाती है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को फटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है मेरी। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दे। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो ये माता की व्रत कथा पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता, सबके भंडारे भरे। जय संतोषी माँ।